मॉर्निंग ईशा। ये जिस morning, तरीके का मीनाक्षी। प्लास्टिक कप मैंने अपने हाथ में लिया हुआ है, आप लोगों ने हाथ में लिया हुआ है, प्लास्टिक बोले या कागज का कप बोले, क्योंकि अंदर तो एक कोटिंग है ही। कभी आप लोगों ने ऐसे कप में चाय या कोई कॉफी पी है? मीनाक्षी देखिए, हम लोग जब भी बाहर जाते हैं तो अक्सर प्रेफर करते हैं कि वहां पर कोई ग्लास में ना हो, ऐसे पेपर कप्स का इस्तेमाल करें, क्यों बेहतर मानते हैं हम लोग। ये एक्चुअली डिस्पोज करना आसान हो जाता है नहीं ईशा? बिल्कुल, और सर्दियों में तो वैसे ही चाय कॉफी सूप का जो कंजप्शन होता है वो बढ़ जाता है। और वैसे भी हम प्लास्टिक कप में थोड़ी ना पी रहे हैं, तो पेपर कप्स हैं। यही बात तो सबसे बड़ा धोखा है ईशा, यही सबसे बड़ा धोखा है। मैं ये नहीं कह रही कि ये हेल्थ एक्सपर्ट बता रहे हैं, वो ये इस तरीके के, देखिए बहुत तरीके के कप्स हमने रखे हैं, वो भी दिखा देती हूँ। ये देखिए व्हाइट है, आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये पेपर का बना हुआ है, लेकिन दरअसल इसके अंदर बकायदा एक कोटिंग होती है। मैं वो कोटिंग दिखाती हूँ, आप इसे टच करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि दरअसल ये चलिए मैं आपको एक्सपेरिमेंट ही दिखा देता हूँ ना। मीनाक्षी जो बोल रही है, मैं इसमें थोड़ा सा और पानी ले लेता हूँ, ठीक है। अब मेरे हाथ में देखिए पेपर है, पेपर नैपकिन है। अब देखिए मैंने इसको पानी में डाला, ठीक है, ये देखिए ये पूरी तरह से गल गया। लेकिन अब सोचिए ये पेपर कप है, लेकिन ये तो इस तरह से गल नहीं रहा है, पिघल नहीं रहा है, क्यों? यही सबसे बड़ा सवाल है। इसका मतलब तो साफ है कि इसके अंदर प्लास्टिक की कोटिंग है, इसीलिए ये गल नहीं रहा है। बिल्कुल, इसे अल्ट्रा थिन प्लास्टिक इसे कहते हैं, और जिसकी वजह से गल नहीं रहा है। लेकिन क्या ये नुकसानदायक है? देखिए नुकसानदायक है, और तभी हम ये बात कर रहे हैं। इससे होता क्या क्या है ये आपको समझने की जरूरत है। जब गर्म चाय या कॉफी इसमें हम डालते हैं, मैंने जैसे डाली है देखिए गरम चाय या कॉफी, ये गरम गरम केतली में आई हुई चाय मैं इसे पोर कर देती हूँ। जब हम इसमें ये डालते हैं तो इसके अंदर से प्लास्टिक का धीरे धीरे करके रिसाव होना शुरू हो जाता है, क्योंकि ये बहुत गर्म है। और हद तब हो जाती है जब इसमें हम शुगर ऐड करते हैं। आपको समझाने के लिए हमने सारे जहर रखे हुए हैं। ये देखिए, जब हम इसमें शुगर ऐड करते हैं तो तब ये प्रोसेस मिलाते हैं, स्टर करते हैं। हाँ, ये केमिकल रिसाव और तेजी से बढ़ने लगता है, और नतीजा ये होता है कि ऐसे कप्स लंबे वक्त तक अगर कोई यूज कर रहा है चाय पीने के लिए, कॉफी पीने के लिए, तो फिर इसका सीधा असर लिवर और किडनी पर पड़ने लगता है। और मीनाक्षी थोड़ा डिटेल में ये बताइए, क्योंकि आई एम श्योर बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस खतरे से बहुत ही ज्यादा अनजान, को पता नहीं है कि आखिरकार कितना खतरनाक हो जाता है। देखिए IIT खड़गपुर है, उन्होंने रिसर्च किया और उनके मुताबिक कागज के कप में कोई शख्स अगर दिन भर अगर 3 बार भी चाय पी रहा है तो माइक्रोप्लास्टिक के 75,000 कण उसकी बॉडी में जा रहे हैं, जिससे उसकी किडनी डैमेज का खतरा बढ़ रहा है। और अभी तक तो लोग ये मानकर ही चल रहे थे कि प्लास्टिक के कप तो आउट हो गए हैं और पेपर कप बहुत ही ज्यादा सेफ है, लेकिन अब तो लगता है कि सेरेमिक और स्टील्स के कप्स को वापस आना ही पड़ेगा, यानी बैक टू बैक बेसिक, यानी कि हमें ये वाले कप, सेरेमिक के कप का इस्तेमाल करना पड़ेगा। आप सेरेमिक यूज करें, कांच की ग्लास यूज करें, कांच के कप यूज करें, या जिस तरीके से ये हमारा कंटेनर है आप देख रहे हैं, केटल है कांच की बनी हुई, आप इन चीजों का इस्तेमाल करें। और जैसा अमित आपने कहा, जब जागो तभी सवेरा, जो आज से डिस्पोजल पेपर कप में चाय कॉफी पीना बंद, और जिंदगी में क्या क्या आउट करना है और योग की एंट्री कैसे करनी है, ये सब जानने के लिए तो हमें योग गुरु के शरण में जाना ही होगा, क्योंकि सेहतमंद और लंबी उम्र अगर चाहिए तो योग को अपनाना होगा, आयुर्वेद को अपनाना होगा। स्वामी जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत प्रणाम। यहाँ बहुत प्यारी भोर है अमित जी, मीनाक्षी जी, सामने सूर्य उदय हो रहा है, और आपने कहा कि हमारे जीवन में डूज एंड डोंट्स में क्लियरिटी रहनी चाहिए, विधि निषेध में क्या करना है क्या नहीं करना है, किसको स्वीकार करना है किसका बहिष्कार करना है। हमारे यहाँ पर भी मेरे दाहिनी तरफ ये जो प्लास्टिक के डब्बों में हम लोग दाल सब्जी और फिर उसी में चाय कॉफ़ी पीते रहते हैं, इनको बहिष्कार करना ही होगा। और फिर हमने तो बहुत अच्छा विकल्प, और इतना खूबसूरत विकल्प है, चाहे वो जग है चाहे वो घड़ा है, घड़ा भी हमने तांबे का इतना बढ़िया बना दिया है। तो ये अभी तो लिमिटेड जगह हमारी करीब 10,000 जो हमारे सेंटर्स हैं, पतंजलि चिकित्सालय आरोग्य केंद्र मेगा स्टोर्स, वहाँ पर ही उपलब्ध कराया है, योगाग्राम निरामयम में, पतंजलि वेलनेस में। तो अच्छी चीज़ों का ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन से, सूर्य नमस्कार से हम शुरुआत करें भोर के योग की। और जैसे आपने कहा, चाहे स्टील का है चाहे कांच का है,
इसके भी अच्छे जग मिलते हैं, उनका इस्तेमाल करें। आजकल तो सब चीज़ों में प्लास्टिक, लंबे लंबे श्वास, मिक्सी भी स्टील की भी आती हैं, उन्हीं का इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये वापस दुनिया को लौटना पड़ेगा, बैक टू बेसिक की ओर। और जड़ों से जुड़ो, पेड़ पौधों से जुड़ो, प्रकृति से जुड़ो। और यहाँ जुड़ कर के मेरे साथ राजा जी, संगीता जी, शशि जी, रास बिहारी जी, इन्होंने अपनी किडनी अच्छी कर ली है। राजा तो मेरे से कहने लगा दिल्ली से आया हुआ है, इसको राजा को माइक देना भाई। क्या हालात थी इसकी, पूरा शरीर फूल गया था, कैसे मोटा हो गया था, पूरा शरीर सूज गया है। और पूरे शरीर पर जो है, यहाँ आया था जब भी सूजा हुआ ही था। हाँ। लेकिन यहाँ आने के 2 दिन बाद ही नॉर्मल हो गया एकदम। लो ये लो, सिर्फ 2 दिन बाद नॉर्मल, मात्र 2 दिन में। मात्र 2 दिन में। भाई इसमें उपवास तो करना पड़ता है, तो चलो करो। उपवास कराते हैं लौकी की सब्जी और जौ के आटे का दलिया। पहले तो उपवास ही कराते हैं, बाद में जौ का आटे का दलिया और ये जो रखा है आटा ये खिलाते हैं। गोखरू का धनिया का पानी पिलाते हैं, नहीं तो ट्राइघन कोरिघन भटी दे देते हैं। और ये मेरे पास में रखे ने रीनोग्रिट, ये दे देते हैं। नीम और पीपल के पत्तों का रस, उसमें पंचतृणमूल, गोखरू, धनिया, कासनी, इसका उपयोग कराते हैं। ये स्वामी सूर्य जी, नमस्कार तो 10 बार का फिक्स। आप रोज जितनी कर लिया बातें करें। हमें समझाते फिर 10-10 हैं बार उन्हें सुनकर ऐसा ये भी लगने करें। लगा है, तो और जितनी रिसर्च हम पढ़ रहे हैं उसे पढ़कर ऐसा लगने लगा है कि हेल्दी रहने के लिए क्या क्या खाना चाहिए, इससे ज्यादा जरूरी तो ये हो गया है कि क्या क्या नहीं खाना चाहिए, जिससे कि हम निरोगी रह उल्टे सके। लेटो, अब भुजंगासन। बताइए, घर से बाहर लोग डिस्पोजल पेपर कप लिए घूमते थे, इसलिए कि भाई चाय पीना उसको फिर डिस्पोज कर देना आसान हो जाए, कोई दिक्कत ना हो। लोगों ने प्लास्टिक के कप भी नहीं छोड़े, अब ये पेपर कप बीमारी दे रहे हैं। और स्वामी जी देखिए कि जो लोग ये सोचते थे कि प्लास्टिक में जहर होता है, प्लास्टिक छोड़ दिया, पेपर के कप यूज करने लगे, वहां भी जहर है। बाबा बागेश्वर को देखिए, वो बड़ी समझदारी से जिस तरीके के कप में चाय पीते हैं वो नारियल की खोल है। मैं तस्वीरें इसलिए दिखा रही हूँ दर्शकों को जिससे कि लोग ये समझें कि घर की तरह ऑफिस या दूसरी जगहों पर भी स्टील और शीशे का बर्तन का इस्तेमाल, अगर उन्हें लग रहा है कि वो परेशानी देता है तो वही सही है, थोड़ा परेशान हो जाना चाहिए, लेकिन प्लास्टिक को टोटल अवॉइड कर देना चाहिए। ऐसे नारियल का खोल हम भी ले लें, बिल्कुल, घर में उसी आता है, चाय पी नारियल ले, लेकर आओ, उसका उसी में इस्तेमाल कॉफी करें। पी ले, गर्म पानी पी ले। खप्पर बोलते हैं हमारे यहाँ साधु में। खप्पर। तो ये अलग अलग प्रकार के वनस्पतियों के खप्पर मिल जाते हैं। मुझे ध्यान आ रहा है साध्वी रितंबरा भी ऐसे ही लोग कप जो में है पीती हैं। छप्पर हाँ, में रहा पानी पीती हैं। करते थे। हाँ, रितंबरा जी भी उसी का प्रयोग करते हैं। अच्छा स्वामी जी, हाँ, बंगाल में, छप्पर में केरल रहो, में, खप्पर में साउथ खाओ, में भी पियो। अभी तक इसका घरों में और जो इस्तेमाल है, करते हैं, कर्ची के रूप में भी। बीमारियों के थप्पड़ से बचे रहो। तो जो है हमारी जो प्राचीन विरासत है ना, उसमें बहुत कुछ है। और देखो, साउथ में कसाय, उत्तर भारत में काढ़ा, गुजराती में उकाड़ा, ये सब चीजें बोलते हैं, छोड़ दी हमने। अब वापस कश्मीर में कहवा पीते हैं, केसर, थोड़ा उसमें जड़ी बूटियां मिला देते हैं, थोड़ा तुलसी, हल्दी, अदरक मिला देते हैं, लौंग, काली मिर्च और कहवा। आहा, इतना गर्मा गर्म रहता है, सर्दी नहीं लगती। हम तो शिलाजीत भी उपलब्ध करा देते हैं, और स्वर्ण शिलाजीत खा ली किसी ने, फिर तो सर्दी का नामो निशान ही नहीं। ऐसे, और वह थोड़े मजबूत हैं तो फिर ऐसे करवा देते हैं। ये तो हमारा रूटीन हो गया है। ऐसे, ये ऐसे तुम मत करना एकदम से, धीरे धीरे मजबूत बन जाओगे। क्या बात है। ऐसे, अब इसने तो जेनेटिक अर्थराइटिस ही ठीक कर लिया। क्या नाम है? प्रमोद के लिए जोरदार बना, जेनेटिक डिसऑर्डर प्रमोद राय ने ठीक कर लिया। जेनेटिक बीपी, जेनेटिक शुगर, जेनेटिक अर्थराइटिस,
जेनेटिक लिवर किडनी की प्रॉब्लम, जेनेटिकली वात पित्त कफ त्रिदोष भी आते हैं। जेनेटिक रोगों के ऊपर भी हम कई बार किसी भी कारण से, अब लोगों की बीपी के कारण से, शुगर के कारण से, प्लास्टिक के कारण से, जंक फूड से, ज़्यादा सोल्ट, ज़्यादा स्वीट, ज़्यादा चीनी, ज़्यादा नमक, इनसे लोगों की हालत खराब है। अब जो अधिक न कर पाए तो मैंने भुजंगासन 100 बार का टारगेट दे रखा आपको, इसी को कर लो। जो कर सके तो उनको हम ये भी करा देते हैं, ऐसे ये और ऐसे पूरा एक पलट दंड। अब इसके लिए तो थोड़ा अभ्यास चाहिए, ऐसे ऐसे। अब इसके लिए तो थोड़ी प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है, बाकी तो ऐसे लंबे लंबे श्वासों के साथ। और ज़्यादा ना बन पाए तो खाली प्राणायाम भी कर लेते हैं, पवन मुक्तासन और मंडूकासन कर लेते हैं। अभी तो उदाहरण दे रहा था राजा संगीता शशि रास बिहारी का। कल एक बहन मिली वीणा, नेपाल से आई हुई है। क्रेटिनिन बढ़ गया था 12, 13, 14 तक। सप्ताह में पहले 2 बार, फिर 3 बार डायलिसिस शुरू हो गया। यहाँ आने से पहले दिन से डायलिसिस बंद और क्रेटिनिन नॉर्मल है। 21 दिन हो गए। अब जोरदार अभिनंदन है वीणा की। वीणा ठीक बच गई, नहीं तो जिंदगी खतरे में पड़ जाती है साहब। चलो मंडूकासन, पवन मुक्तासन कितने सरल है। किसी भी कारण से क्रेटिनिन लेवल बढ़ा है, बहुत लोगों की बड़ी समस्या हो चुकी है। अब यहाँ कम से कम 200-250 क्रेटिनिन लेवल बढ़े हुए रोगी आए हुए हैं। मैं सबको बोलता हूँ भाई देखो, पहले तो उपवास करो। उपवास की एक बात कह करके फिर आगे बढ़ जाता हूँ। जब उपवास करते हैं तो बढ़ा हुआ क्रेटिनिन और आरओ, सीआरपी, एएनए, एवीएन, एचएलवी 27 जितने डिजीज मार्कर्स हैं, एसजीओटी, एसजीपीटी, बिलिरुबिन, क्रेटिनिन, मन जो भी विजातीय तत्व बढ़े हुए हैं, मोटापा, कोलेस्ट्रॉल, गांठ, क्लोट, पूरे शरीर में कुछ भी गंदगी है, एपोप्टोसिस, ऑटोफेजी, माइटोफेजी गड़बड़ है, सारे शरीर को अंदर से उपवास धो देता, अंदर से इंटरनल हाइजीन मेंटेन करता है। फिर मैंने कहा किडनी के रोगियों को यह हम काढ़ा तो पिलाते ही हैं, वृक्कदोष, सर्पवात और ये सब, और जौ का आटा और जौ का दलिया, वो भी एक टाइम, और लौकी की सब्जी, बस। जी मेरी बहन। स्वामी जी देखिए, हम कितने भी तरीके के उपाय कर ले अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, लेकिन अगर हम जहर लेते रहेंगे तो कब तक हमारा शरीर अंदर से ये लड़ाई करता रहेगा। पेपर कप में चाय पीने से लिवर और किडनी सबसे ज्यादा खराब होते हैं। सीधा असर सबसे पहले उनके ऊपर होता है, और तो और कैंसर तक का भी खतरा बन जाता है। पेपर कप के जरिए एक बार में 25,000 माइक्रो प्लास्टिक कण शरीर में पहुंच रहे हैं और फिर जहरीले टॉक्सिन बनकर किडनी पर प्रेशर डाल रहे हैं। किडनी को कैसे डिटॉक्स किया जा सकता है, देखिए क्या नहीं करना है वो तो आप समझा ही रहे हैं, लेकिन किडनी के लिए क्या करना है वो भी आप साथ समझाएं। तो देखो, एक कप में, अभी मीनाक्षी जी उसका पूरा साइंटिफिक डेटा बता रही थी, 25,000 माइक्रो कण प्लास्टिक के, 25,000 कण, छोटे छोटे सूक्ष्म कण, माइक्रो प्लास्टिक कण, वो जो है अंदर शरीर में चले जाते। एक बार ये चलते फिरते कहीं पर भी, पहले चाय की दुकान पे वो गिलास रखा करते थे, वो धोने का ठीक सिस्टम नहीं था, एक बाल्टी में सुबह से शाम तक निकालते रहते थे। तो लोगों ने किस में शिफ्ट हो गए, पहले प्लास्टिक और अब पेपर वाला। पेपर वाले में अंदर जो पेपर में तो पानी डालोगे तो घुल जाएगा ना, अंदर प्लास्टिक का उसके अंदर लेयर होता है, वो सारा जैसे ही गर्म पानी, चाय कुछ भी डालते हैं वो उसके ऊपर तैर आता है और हम पी जाते हैं। और ये जाता है लीवर में, किडनी में, ब्रेन में, हार्ट में, स्किन में, माताओं बहनों के खून में, और जो बच्चे दूध पीने वाले उनके दूध में भी चले गए प्लास्टिक कण। लो 70% लोगों के शरीर में प्लास्टिक कण पहुंच गए, 70। लो ये पॉइंट दबाना हथेली के बीच में, ये ऐसे, ये दोनों हाथों की छोटी अंगुली के ऊपर, यहाँ कपाल भाती करते करते, ये
फिर ये छोटी उंगली के चटली के ऊपर और यहाँ इसके पैर के तलवे के बीच में, और इससे किडनी अच्छी होगी। फिर सोल्ट और शुगर, चीनी और नमक, इनसे तो दो से तो तौबा करनी पड़ेगी, बचना पड़ेगा। अब इसको तो छोड़ना पड़ेगा। तो इससे फिर ये कई तरह के शरीर में उपद्रव होते हैं। इसके लिए कपालभाति, पवन मुक्तासन, बैठ के योग मुद्रासन, और ये हमारी हिमाचल वाली बेटी का क्या नाम है, रीना, खड़ी हो जाएंगी और दोनों बच्चों के साथ आर्यवीर और जो है इधर वरेण्यम। जोरदार अभिनंदन है। इसको पीसीओडी था बड़ी और चमचमा रही है अब पीसीओडी तो। ठीक अब तो बहुत चमचमा रही है, तबीयत अपनी ठीक करके, हेल्थ अपने दुरुस्त करके। वाकई में ये एक ऐसी समस्या है स्वामी जी। पहले तो पीरियड नहीं आए, जी। बोले बाबा जी अब तो योग किया, पीसीओडी ठीक हो गई। क्या बात है। स्वामी जी, क्रॉनिक किडनी डिजीज के मामले में भारत चीन के बाद दूसरे नंबर पर आ गया है। यूरोप में 7.5 करोड़ से ज्यादा सीकेडी के पेशेंट्स बन गए हैं। ये कौन कौन से फैक्टर्स हैं इसके पीछे, क्यों इतने ज्यादा मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, और किडनी की बीमारी जिन्हें हो रही है फिर निजात क्या तरीके से पाई जा सकती है, वो तो आप समझा ही रहे हैं योगाभ्यास के साथ साथ। लेकिन स्वामी जी, इतनी तेजी से किडनी पर असर आना, ये क्या इशारा दे रहा है? पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन और बताएंगे। कम से कम 5 तो आसन करें मीनाक्षी जी। इसके 5 बड़े कारण मैं बता देता हूँ। सबसे पहला कारण जंक फूड, फास्ट फूड और स्वच्छ पानी ना पीना। गंदा पानी पीते हैं लोग, जंक फूड, फास्ट फूड और ऊपर से खा लेते हैं। चारों तरफ पोल्यूशन और ये प्लास्टिक का प्रयोग, ओवर यूज ऑफ प्लास्टिक। फिर बीपी, फिर शुगर। बीपी शुगर के कारण से भी ये बहुत ज़्यादा दिक्कत बढ़ रही है। जो भी मेटफॉर्मिन आदि दवाइयाँ खाते हैं ना, सारे शरीर के शुगर को किडनी से फिल्टर करके बाहर निकालने के चक्कर में ओवरलोडेड हो जाती है बेचारी किडनी, फिर फेल हो जाती है। बीपी शुगर के कारण से किडनी फेलियर बढ़ रहे हैं केस, पानी कम पीने के कारण से, और एक बड़ा कारण किडनी के एक्सरसाइज नहीं करते। कपालभातियों में तो किडनी की एक्सरसाइज हो जाती है। बाकी दूसरा, किडनी के एक्सरसाइज का तरीका क्या है? लोग हाथों के, पैरों के और भी शरीर के अलग अलग अंग प्रत्यंगों के एक्सरसाइज कर लेते हैं। तो ये कारण है। फिर कई बार किडनी में सिस्ट हो जाती है, उससे भी कई बार इन्फ्लेमेशन हो जाता है, किडनी में सूजन आ जाती है, उससे भी क्रिएटिनिन बढ़ जाता है। तो ऐसे अर्धमत्स्येंद्रासन या वक्रासन जो जिससे बन पाए। ये अर्धमत्स्येंद्रासन, पैर मोड़ के दूसरी तरफ एक पैर के पंजे को घुटने के बाहर अपोजिट साइड में रखते हैं, ऐसे घूमते हैं। अब इसके लिए तो थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी रिक्वायर्ड है। किडनी की सिस्ट, ये भी जेनेटिकली होती है लोगों में। बैठ करके और लेट करके देखो, ये कितना अच्छा है ना। ये इतने अभ्यास तो सब करें तो किडनी की एक्सरसाइज पूरी हो जाती है। पवन मुक्तासन में, मुंडूकासन, योग मुद्रासन और अर्धमत्स्येंद्रासन, वक्रासन में, और पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन में, और साथ में हम कपालभाति भी करवा देते हैं। स्वामी जी, किडनी की एक और समस्या है क्रेटिनिन लेवल। ये भी बहुत हानिकारक होता है किडनी के लिए। तो क्या उपाय है कि हम इससे बचें और हमारी किडनी बची रहे? तो ये जो क्रेटिनिन लेवल है ना, लोगों का 0.5 से 1 तक सेफ रहता है, 1.5 तक अधिकतम। अब हमारा तो 1 से नीचे रहता है, लेकिन जिन
कि किडनी पर किसी भी प्रकार का स्ट्रेस का प्रेशर है, बीपी शुगर का प्रेशर है, मोटापा का, या जैसे मैंने कहा ये अलग अलग तरह के पोल्यूशन का, गंदगी का, उन सब के लिए जो है ज़रूरी है वो पवन मुक्तासन, मंडूकासन तो सब करें, और जो कर सकें वो हलासन भी कर लें। ये भी बड़ा अच्छा है। अब यो तो भुजंगासन भी ये किडनी के लिए भी अच्छा है, और ये स्पाइन के लिए भी, इम्यूनिटी के लिए भी। 100 साल तक आपकी कमर ठीक रहे। एंक्लोजिंग स्प्लाइटिस, हमारे फ्रांस से बच्चे आए हैं और इसको वो हो गया था, क्या बढ़ गया था भाई, कमर, क्या नाम है, अर्पित मित्तल के लिए जोरदार तालियां हो जाए। इसने फ्रांस में अच्छी खासी नौकरी छोड़ दी, फिर वहाँ बोले दवाइयाँ फ्री हैं, बोले लेकिन साइड इफेक्ट भी फ्री में मिलेंगे। हाँ? बिल्कुल। और कब की बात थी ये 10 साल की बात है। 10 साल पहले की बात है। किस में इंजीनियरिंग किया था? मैंने दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से इलेक्ट्रॉनिक्स में इंजीनियरिंग और किया था। फ्रांस में फिर क्या किया? फ्रांस में एमडीआई गुड़गांव में था मैं, वहाँ पे एक्सचेंज प्रोग्राम था, तो फ्रांस में भी एमबीए किया था। फ्रांस में एमबीए क्या, नौकरी मिल गई थी? हाँ, और बड़े बैंक में जॉब कर रहा था। बड़े बैंक में जॉब कर रहे थे, अब योग में आ गए। जी, अब मैं योगा टीचर हूँ। मैंने बहुत लोग का एंकिलोसिस स्पॉन्डिलाइटिस एडवाइस करके मैं नेचुरोपैथी योगा करता हूँ। फ्रांस में बहुत लोग का एंकिलोसिस स्पॉन्डिलाइटिस भी ठीक हुआ। बहुत दूसरे, क्योंकि सब लोग यहाँ पे तो नहीं आ सकते, बाबा रामदेव को वहाँ पे एक सेंटर बनाना चाहिए। तो जब तक नहीं बना सकते तब तक हम मदद करेंगे। हमने आपको ही अपना स्वरूप मान लिया, आप ही लोगों को करवाओ। एंक्लोजिंग ठीक कर लिया, ये बड़ा अच्छा है। गोमुखासन, भुजंगासन, मरकटासन। तो क्रेटिनिन अब किसी का नहीं बढ़ेगा, रेनोग्रिट लेंगे सुबह शाम 2-2 गोली, थोड़ा उपवास करेंगे, उपवास से पूरी बॉडी का डिटॉक्स हो जाती है। और गोखरू धनिया के पानी के साथ पिएंगे, नीम और पीपल के पत्ते रस तो सब मिल जाते हैं, फिर कासनी, उसमें गोखरू धनिया ये सब भी बताते हैं, इसका काढ़ा बना के पी लेने तो वृक्क दोषर क्वात तो है ही सो है। क्रेटिनिन एकदम लेवल में आ जाता है, समय तो लगता है इसमें। ये जिद्दी बीमारी है, ऐसी बीमारी है जिद्दी, जैसे हमारे अमित बोल रहे थे हेपेटाइटिस, इसका तो 30 ही लाख बढ़ा था। एक मेरे पास आया 80 करोड़ पहुंच गया था भैया उसका। अमित 80 करोड़, गुजरात से एक बेटा आया था, 80 करोड़, उससे 80 करोड़ से भी 1 करोड़ पर आ गया, भी नेगेटिव हो जाएगा। इसने भी 30 लाख से नेगेटिव कर दिया, अभी हेपेटाइटिस सी था। तो ये चाहे लीवर गड़बड़ हो, चाहे हेपेटाइटिस हो, किडनी गड़बड़ हो। अब ये बालक है छोटा सा, क्या नाम है, सोर, अब इसका फैटी लिवर हो गया, थायराइड हो गया, यूरिक एसिड बढ़ गया। यूरिक एसिड भी खतरनाक होता है, फिर इसी क्रेटिनिन को बढ़ा देता। वजन बढ़ गया था, अब 9 दिन में 8 किलो तो वजन कम कर लिया। बेटा उपवास कंटिन्यू कर। लापरवाही खाने पीने में, बर्गर, पिज्जा, मैकडॉनल्ड्स, पता नहीं क्या क्या खाते रहते बच्चे। और अच्छा, शरीर जवान है, शुरू में तो पता नहीं लगता, बाद में पता लगा रहे तो जो है खाने को हम नहीं खा रहे, खाना हमें खा रहा है। ये समझ में तो आई है बात, लेकिन देर में आई है लूट पीट करके। स्वामी जी, जो बात आप कह रहे थे कि इन बीमारियों का इलाज तो है योग और आयुर्वेद में, लेकिन उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है और परिश्रम करना पड़ता है और धैर्य भी रखना पड़ता है, समय लगता है ठीक होने में। अब जब बीमारी भी धीरे 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 करके आपके शरीर में आई है, तो फिर ये रोग भी धीरे धीरे करके जाएगा ही। स्वामी जी, यूरिक एसिड बढ़ने के कारण किडनी की मुश्किलें बहुत बढ़ जाती हैं। हाई यूरिक एसिड हो तो किडनी पर ये किस तरीके से असर डालता है, फिर इसे कैसे कम किया जा सकता है, ये आप बताएं, क्योंकि रिसर्च ये कह रही है कि हाई यूरिक एसिड से दिल की बीमारी तक हो सकती है नहीं, हो रही है। अभी मैंने उदाहरण दिया था यूरिक एसिड, यहीं पर बैठा हुआ हमारे पास, और यूरिक एसिड से अभी आगे जो आर इफेक्ट है, CRP, ANA, AVN, इसका भी उदाहरण दिया मैंने, हमारा महतो का। सौरभ हो या हमारा महतो बंधु हो, चलो अनुलोम विलोम करो। यूरिक एसिड जब किसी का बढ़ जाए, क्रेटिनिन तो बढ़ा दिया, तो गोखरू, चंद्रप्रभा या गोक्षरादि गुग्गल, कपालभाति और यही जो का प्रयोग। यूरिक एसिड बढ़ जाए
या किसी भी प्रकार का RA, CRP, NA, AVN, HRV 27, फाइब्रोमाइल्जिया, वात रोग, ये इसमें अलग अलग प्रकार के पेन मार्कर्स, अलग अलग प्रकार के इन्फ्लेमेशंस बढ़ते। लहसुन कल्प या एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंड, सहजना 5 चीज़ों का रस या पीड़ांतक क्वाथ या दशमूल क्वाथ बताते हैं। इसमें गोखरू और धनिया बहुत अच्छा काम करते हैं। औषधि के तौर पर चंद्रप्रभा, गोक्षरादि ये तो ट्रेडिशनली देते थे। हमने ये रिनोग्रिट दे करके ही बढ़ा हुआ यूरिक एसिड, बढ़ा हुआ क्रेटिनिन, दोनों अच्छा किया। साथ में पॉइंट तो दबाते ही दबाते हैं। यूरिक एसिड ज़्यादा एसिडिक भोजन लेने से होता है। एल्कलाइन फूड लेना चाहिए। एल्कलाइन फूड में क्या क्या आता है? एल्कलाइन फूड में आता है सिंपल खाना, सादा खाना, ज़्यादा मिर्च मसाले, ये ठीक नहीं है। गोधन अर्क पूरी बॉडी को एसिडिक से अल्कलाइन कर देते हैं। ये जो हवन चल रहा है यहाँ पर, यज्ञ की भस्म का पानी, ये बॉडी को एसिडिक से अल्कलाइन कर देता है। लौकी का जूस और पेठे का जूस, आहा हा, पूरे शरीर को। पेठे का पेठा मत खाना, उसमें तो चीनी ठोक रखी है। पेठा नहीं, पेठे का जूस, पेठे की, हाँ, पेठे की सब्जी, ओहो। पूरे पहाड़ में तो पेठे का जूस तो फेंक देते हैं और उसका गूदा लेकर के, लुगदी लेकर के उसकी बड़ी बना करके खाते हैं। स्वामी जी, बड़ी जबरदस्त हार्ट को भी आप इंक्लूड यूरिक करते हैं एसिड किसी का नहीं बढ़ा रहेगा कि यूरिक एसिड बढ़ने के कारण हार्ट पर इसका असर कैसे आता है? चलो ये करो। तो जितने भी ये डिजीज मार्कर्स हैं, पेन मार्कर्स हैं, ये बढ़ते हैं। चाहे यूरिक एसिड बढ़े, चाहे और कोलेस्ट्रॉल बढ़े, ट्राइग्लिसराइड बढ़े, कोई भी जितने भी विजातीय तत्व हैं, अनवांटेड चीज़ें हैं। पूरा जीवन तो अथ योगानुशासनम एक सूत्र में आ गया। सब चीज़ें अनुशासित रहें, लिमिट में रहें। यूरिक एसिड भी, कोलेस्ट्रॉल भी, ट्राइग्लिसराइड भी, वेट भी, बीपी भी, शुगर भी, सब कुछ लिमिट में रहना चाहिए। सब कुछ लिमिट में। अब जब ये बढ़ जाता है तो फिर हार्ट को भी डैमेज करता है। ये जाकर के हमारी नस नाड़ियों में अवरोध पैदा करता है, ब्लड के सर्कुलेशन को रोकता है, एनर्जी के फ्लो को रोकता है, और फिर ये हार्ट के अंदर ब्लॉकेज, हार्ट में कैल्सिफिकेशन, हार्ट में फिर इजेक्शन फ्रैक्शन का कम होना। उसके लिए ये जो अभ्यास बता रहे हैं, ये 3 अभ्यास ये करें। जो गोमुखासन कर सकते हैं गोमुखासन करें, अनुलोम विलोम करें, अर्जुन की छाल, दालचीनी, ये किसी भी तरह के बढ़े हुए विजातीय तत्वों को निकालने में समर्थ है। अर्जुन की छाल, दालचीनी, दालचीनी थोड़ी क्योंकि अर्जुन थोड़ा कसैला होता है, अर्जुन कसैला है तो दालचीनी थोड़ी मीठी होती है, तो इसका बैलेंस कर देता है। अर्जुन की छाल, दालचीनी से हार्ट की सभी प्रॉब्लम्स, बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल ही नहीं, बढ़ा हुआ प्लेटलेट, बढ़ा हुआ जो है ब्लड, किसी का 20, 21, 22 तक चला जाता है। मैंने देखा 1 सप्ताह में उपवास कराया, अर्जुन की छाल, दालचीनी का पानी पिलाया, सुबह सुबह गोधन अर्क पिला दिया, और वापस 14-15 पर हीमोग्लोबिन आ गया। जिनके हैं चलो, किसी का तो बढ़ा हुआ बता रहे थे, घटा हुआ 7 था, अब 14 हो गया। कितना है, क्या नाम है? उर्मिला, जम्मू से आई है। तो चाहे हीमोग्लोबिन घट जाए या बढ़ जाए, दोनों ही बीमारी है। तो प्लेटलेट बढ़ के जिनके 15-20 लाख हो गए थे, वो भी अर्जुन की छाल, दालचीनी से। और हार्ट के लिए ये गोमुखासन जो अभी मैंने बताया, ये गोमुखासन भी दोनों तरफ से, और साथ ही में जो है प्राणायाम, अनुलोम विलोम बहुत जरूरी है। अनुलोम विलोम प्राणायाम भी करें, ये भी हार्ट के लिए बहुत जरूरी है। और जिस कारण से सारी चीज़ें बढ़ती हैं, वो बीपी, शुगर और पाचन तंत्र की गड़बड़ी, वो ठीक होती है पवन मुक्तासन, मंडूकासन से। और रिलैक्सेशन के लिए फिर भुजंगासन और मरकटासन अवश्य कर ले,
तो बीपी शुगर भी नॉर्मल हो जाएंगे। बीपी के लिए मुक्तावटी बीपी ग्रिट, लौकी का कल्प, लौकी का सूप, लौकी का जूस, लौकी की सब्जी। शुगर के लिए खीरा, करेला, टमाटर का जूस, मेथी का पानी, अंकुरित मेथी, बस यही खिलाते। बाकी सब चीजें थोड़े दिनों के लिए बंद कर देते। स्वामी जी आप लौकी का सूप तो ये बताते हैं, लौकी का जूस मंडूकासन, बताते हैं, लौकी की योग सब्जी मुद्रासन में, बताते हैं, पद्मासन में बैठा ही नहीं लौकी जाता, का सबसे रायता होली भी का। होता है। लेकिन स्वामी जी अब लोग अगर लौकी के हलवे के ही सपने देखते रहें मीठे के ही सपने देखते रहें तो फिर क्या करें। आज आपने कार्यक्रम की शुरुआत में नमक और चीनी की बात कही थी, इसकी वजह से किडनी खराब होती है। लेकिन मोटापा, खास तौर पर पेट पर जो एक्स्ट्रा फैट जम जाता है, वो भी तो किडनी की हेल्थ के लिए बहुत खतरनाक है। स्वामी जी वजन घटाने का भी एक सेशन करवा दीजिए। हाँ वो भी करवाता हूँ। एक तो मरकटासन रिलैक्स होने के लिए, और लौकी का जूस, लौकी का सूप, लौकी की सब्जी। लेकिन भाई लौकी का हलवा और लौकी की बर्फी, बोले लौकी बड़ी अलौकिक, क्या बोला, लौकी बड़ी अलौकिक। लेकिन उसका और हमारी मीनाक्षी जी बहन तो आंदोलन कर रखा उन्होंने लौकी को राष्ट्रीय सब्जी घोषित कराने का। ऑफिशियली भले ही ना हो, लेकिन अनऑफिशियली तो राष्ट्रीय सब्जी हो ही गई है। तो जिनको वेट बढ़ा हुआ है वो मेदो हर वेट को गोधन अर्क, अर्धहलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन, कितने सहज अभ्यास है। एक रिदम के साथ ऐसे कर लेते हैं और जो है पूरा जीवन ही रूपांतरित हो जाता है। इतना जबरदस्त है ऐसे और ऐसे, ये तो ऐसे ये 3 अभ्यास तो ये कर ले। थोड़ा खाने पीने में अनाज, नमक, मीठा थोड़े दिन बंद कर ले। शाक सब्जियां, वेजिटेबल डाइट, हो सके तो फ्रूट डाइट, और उसमें भी केला बिल्कुल कम और ड्राई फ्रूट्स में खजूर बिल्कुल कम। बाकी से सारे मिनरल्स, विटामिन, न्यूट्रिशंस की पूर्ति हो जाएगी जी। ये 3 अभ्यास लेट करके और 2 अभ्यास बैठ करके देखो ऐसे, ये ऐसे। तो आज आपका डबल सेशन हो गया खूब आनंद में, और सूर्योदय के साथ जीवन का भाग्योदय हो रहा है। अब कुछ लोग तो अभी भी पड़े पड़े सोए रहते, पता नहीं क्या लोगों में बीमारी आ गई। प्रमाद बहुत करते हैं। मैं कहता हूँ सोड़ को छोड़, उठ के दौड़। लेकिन ये सोड़ में पड़ा है, सोया पड़ा है। तो सुबह उठो, जागो, भागो। भागो स्वामी जी, जब भागेंगे तो स्वामी जी प्यास भी तो लगेगी। उठ के दौड़ लग रही है अभी। हाँ, यहाँ तो हमने थोड़ी दंड प्यास इतने तो लगा लग लिए रही कि हमें है। प्यास लग गई। और स्वामी जी पानी से एक ख्याल आया कि पानी कम पीने से किडनी के ऊपर काफी दिक्कत आ जाती है और पथरी होने का खतरा स्वामी जी 50% तक बढ़ जाता है। तो स्वामी जी इसका दर्द भी खतरनाक रहता है, पथरी अगर हो जाती है तो। पथरी का निदान स्वामी जी क्या है, और पानी पीना कितना जरूरी है, और कितना पानी पिए स्वामी जी सुबह से लेके रात तक, जिससे कि किडनी के ऊपर दबाव कम हो और किडनी स्वस्थ रहे? 2-2.5 लीटर तो सर्दी में भी पी लेना चाहिए जी। जबकि लोग 2-3 गिलास से गुजारा चला लेते हैं, बोलो कौन शू करने जाएगा। हाँ? तो लोग जो है पानी कम पीते हैं तो उससे पथरी हो जाती है, फिर चीखते हैं, बड़ा भयंकर दर्द होता है पथरी का। चलो बटरफ्लाई कर लो। तो इसके लिए हमने एक तो लिथोम बना दी, एक ये अश्मरी हर काढ़ा बना रखा है, पत्थर चटा बता रखा है, पत्थर चटा खाओ, और मूली खाओ। मूली सुबह सुबह की मूली दवा, दोपहर की मूली भोजन, मूली की भाजी और मूली के पराठे, पता नहीं क्या क्या धुआं उठाते रहते हैं, फिर अपने अंदर धुआं उठता है। तो मूली थोड़ा सेंधा नमक डाल करके और गाजर के साथ, टमाटर के साथ खाओ, पूरा भोजन हो जाता है। मूली खाओ, पथरी भगाओ। लिथोम उसके लिए बहुत ही ज़बरदस्त औषधि है, लिथोम। और हमने और कुलथ की दाल, गोखरू, जौ का पानी, कुलथ, गोखरू, जौ, तीनों को मिला के दे दे, काढ़ा बना के पी लेते हैं ना, तो किसी किसी को एक पथरी निकाली, ऑपरेशन करके दूसरी तैयार, ऑपरेशन के बाद दूसरी बन जाती है।
नेचुरल तरीके से निकालो तो दूसरी बार पथरी नहीं बनेगी। तो आपको सारे उपाय बता दिए, मूली का भी उपाय बता दिया, मूली क्षार भी हम प्रयोग करते हैं आयुर्वेद में, जौ का उपाय बता दिया, जौ गोखरू और कुलथ इसका काढ़ा, और जौ की सब्जी की, जौ की आटे की रोटी और लौकी का प्रयोग करना। छोटे छोटे उपाय हैं ये। लिथोम रेडीमेड है, अश्मरी हर रस, अश्मरी हर क्वाथ भी हम उपलब्ध कराते हैं, और सच में 1 से 2 सप्ताह में पानी ज्यादा पिलाते हैं, पथरी निकल जाती है। लो स्वामी जी, आपने पथरी के लिए तो उपाय बता कपालभाति दिया, जरूर करना। लेकिन जिन्हें स्मोकिंग की आदत ही नहीं छूट रही उनके लिए क्या उपाय है? क्योंकि ये स्मोकिंग की आदत केवल लंग्स को ही नहीं बल्कि किडनी को भी परेशान कर रही सुबह है। दौड़ लगाएं, दंड बैठक लगाएं, प्राणायाम करें। हाँ, ये स्मोकिंग की आदत, जितना भी ड्रग एडिक्शन है वो सब छूटता है प्राणायाम से। हमने उसके लिए थोड़ा अजवाइन और हरड़ का, अनारदाने के, ऐसे हमने मेथी दाना, उसके पाचक बना रखे हैं। हाँ, बहुत ज़बरदस्त हैं वो डाइजेस्टिव्स। मुंह में डाल लें, सौंफ, लौंग, इलायची और थोड़ा गुलकंद और पान के पत्ते में डाल करके ले लो, तो ये जितना भी गुटखा, तम्बाकू, अलग अलग प्रकार के, ये आदत पड़ जाती है। तो प्राणायाम वेग पूर्वक करें ऐसे। भस्त्रिका भी, कपालभाति भी, अनुलोम विलोम भी। प्राणायाम से सारा एडिक्शन छूट जाता है, और एडिक्शन ही करना है तो योग का करो। इंडिया टीवी का एडिक्शन है बहुत लोगों को, स्वामी रामदेव का एडिक्शन है बहुत लोगों को, योग का एडिक्शन करो, भगवान के भजन का एडिक्शन करो। स्वामी जी, हम मेरी लगी प्राणायाम गुरु करते हैं। संग, प्रभु संग प्रीत की दुनिया, क्या जाने मुझे मिल गया मन का मीत। वाह। जी मेरी बहन, मन का मीत योग को बना ले, प्रभु को बना ले तो सारी समस्याओं का निदान है। स्वामी जी, अब प्राणायाम की जिम्मेदारी हम यहाँ पर उठा लेते हैं और आप बीमारी को कंट्रोल करने के लिए रामबाण उपाय बताएं। बारी रामबाण की। स्वामी जी, आज क्या है रामबाण? हमारी तुलसी ने भी अपनी इम्यूनिटी बढ़ा ली है। देखो, सर्दी में भी हमारी तुलसी जिंदा है। तो आज के रामबाण में एक तो ये देखो, कश्मीर में ना कहवा बनाते हैं, और उसके लिए एक तो हमारे पास में केसर है, और केसर डालते ही ना आप देखो ये कलर चेंज हो जाता है पानी का और केसरिया पानी हो गया। अब उसमें थोड़ा सा कूट करके और ये डाल देते हैं, थोड़ी इलायची और थोड़ा सा दालचीनी, और ये डाल दिया तो इसमें ये फिर ये दिव्य पेय तैयार हो गया। हाँ, और दूसरा है ये रेडीमेड हमने दिव्य पेय बना रखा है, 1 चम्मच डालो। हाँ, सब लोग घर में तो जड़ी बूटियां ला नहीं सकते, तो स्वामी जी, ऐसे ही घर में बादाम भी पड़ता है क्या? क्यों बादाम भी बहुत सारा दिख रहा है। हाँ, ये बादाम है ना, ये बादाम इसीलिए हमने रख रखा है। ये बादाम जो है इसको कूट करके और थोड़े इसके पीसे तैयार हो जाते हैं, और फिर जब इसको ये पीसे जिसमें डालते हैं ना, और जब पीते हैं उस समय ये पीस जो है ना बड़ा पीने में भी अच्छा लगता है। फिर जब मुंह में बीच बीच में चबता है तो अच्छा लगता है। तो देखो, इसको फिर छानने की जरूरत नहीं, इसको ऐसे ही पी जाए। हाँ, और जब इसको पीते हैं ना तो इसका कलर भी बड़ा ज़बरदस्त आ जाता है केसर के कारण से, और गर्मी तो ऐसे अंदर से आ जाती है पूरी। तो बीच बीच में जो आप बता रहे थे ना, बादाम के टुकड़े और ये सब बीच बीच में आते रहेंगे और आप इसको पीते रहेंगे। और ऐसे ही ये जो दिव्य पेय है ये भी बन करके तैयार हो गया। कागज की प्लास्टिक कोटिंग वाले कप में पी लें, जैसे स्वामी जी कांच के ग्लास में पी रहे हैं, सब दूर होंगे, इम्यूनिटी बढ़ेगी। कांच में पीजिए, सेरेमिक में पीजिए, स्टील में पीजिए प्लास्टिक में मत पीजिए। स्वामी जी, बारी योग पंचायत की। ये भी बढ़ गया।
स्वामी जी, दर्शकों ने योग पंचायत के बहुत सारे वीडियोस भेजे हैं, उनमें से चुनिंदा वीडियोस, अच्छे वीडियोस आपके सामने। बरेली उत्तर प्रदेश से पीछे की दौड़ लगाते हुए अम्मा नागौर से दिखाई दे रही हैं। पुणे महाराष्ट्र से भी ये वीडियो, छोटे छोटे बच्चे। वडोदरा गुजरात से, बागपुर उत्तराखंड से भी वीडियो आया है। मुंबई से भी, अरे इतनी बड़ी छत मिल गई मुंबई में। फतेहाबाद हरियाणा से, बेंगलुरु कर्नाटक से ये वीडियो आया। ये तमाम बढ़िया वीडियोस आपके सामने। और अब हिमाचल प्रदेश शिमला से सुदेश शर्मा ने सबसे अच्छा वीडियो बनाया है। आज की विजेता है सुदेश शर्मा। जोरदार अभिनंदन भाई हिमाचल वालों के लिए। और देखो बैक वॉक से ना पेट, पीठ, कमर और घुटने अच्छे रहते हैं और एनर्जी का बैलेंस रहता है। हमारी ये जो पूरा शरीर है ना, ये एक ऊर्जा पिंड है और योग से, आयुर्वेद से इसी ऊर्जा पिंड को हम पूरा सशक्त बनाते हैं। तो कल का जो है वीडियो अब बता देते हैं। कल का चैलेंज है ये, ऐसे पाद हस्तासन, ऐसे एक पैर सीधा, दूसरे पैर का अंगूठा पकड़ा और उसको ऐसे सीधा कर दिया। थोड़ा सा बैलेंस बनाना पड़ता है। ऐसे कम से कम 5 सेकंड एक तरफ से, 5 सेकंड दूसरी तरफ से। इसमें क्या है ना? तो आप अभी गद्दे पर हो, ज़मीन पर करेंगे तो पूरा हो जाएगा। तो ये कल का चैलेंज, ऐसे ही रोज़ हम चैलेंज दे करके जी, और लोगों के अंदर उत्साह बढ़ते और योग का ऐसा जन आंदोलन खड़ा हो गया। इंडिया टीवी के लिए थैंक यू। कल वीडियो बना करके भेजेंगे। और थैंक यू बहुत सारा स्वामी जी आपका। हर दिन लगातार हमारी ये योग की यात्रा निरंतर चल रही है। लोग निरोगी बन रहे हैं, स्वस्थ बन रहे हैं, योगी बन रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी। नमस्कार।